प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग को प्यार और श्रद्धा से श्रवण करेंगे। वाणी स्वामी जी महाराज की। सत्संग के वचन। गुरु सोई जो शब्द सुनहि, शब्द बिना दूसर नहीं सही। आम वेदांती कहते हैं कि गुरु की पहचान ये है कि वह ब्रह्मा क्षत्रिय ब्रह्मा निष्ठ हो, लेकिन संत कहते हैं कि गुरु शब्द अभ्यासी होना चाहिए। कानों की गूं गूं शब्द नहीं। जब अभ्यासी 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, सूरज चंद्रमा और वेदों में बयान किए गए देवयान और पितृयान मार्ग को पार करके अष्टदल कंबल में जाएं, वहां सतगुरु खड़ा है। सतगुरु को साथ लेकर जब तुरीय पद में जाता है, वहां से शब्द शुरू होता है। फिर ब्रह्मा पार ब्रह्मा सोहम से ऊपर सतलोक में जाकर शब्द मुकम्मल यानी कि पूर्ण होता है। कहते हैं जो गुरु खुद शब्द व्यासी हो और हमें शब्द का रास्ता बताए, उससे रास्ता ले लो। शब्द कहो या नाम कहो, कलमा कहो या कलामे इलाही या आकाशवाणी कह दो। गुरु नानक साहब जी कहते हैं उसको सच या गुरबानी भी कहते हैं। अगर शब्द व्यासी शब्द स्वरूपी गुरु नहीं तो उसे गुरु ना कहो। जब शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी गुरु मिले, उसे धारण कर लो। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द सूरत बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। हम सभी गुरु धारण करते आए हैं। अब तो वे हैं ही नहीं, मगर जब वे आया करते थे, लोग 5 रुपये देते थे, मैं 10 दे दिया करता था। जब महाराज बाबा जयमल सिंह जी मिले तो गुरु जी बाबा जी कहते हैं, मैंने वंशावली गुरु से साफ साफ कह दिया कि मुझे पूरे गुरु मिल गए हैं। वे वंशावली गुरु थे। शब्द अभ्यासी गुरु बहुत कम मिलते हैं। आम लोग पढ़ने को शब्द कह देते हैं। कई दफ़ा सत्संग में आगे भी बयान किया गया है कि शब्द 2 प्रकार का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक वह है जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी देश किसी भाषा या जबान का क्यों ना हो। ये 4 प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। एक वह जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो जोगी जन हिल्लोर उठाते हैं। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह शब्द जो जबान से बोला जाए, चाहे वह अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या किसी और भाषा का क्यों ना हो। ये चारों किस्म का शब्द वर्णात्मक है। जिस शब्द की महिमा स्वामी जी करते हैं वह इन सबसे परे है, वह ध्वन्यात्मक है। उसकी खबर तुरीय पद में जाकर मिलती है। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। जो महात्मा शब्द की कमाई करता है, आपको शब्द का रास्ता बताता है, बस आप उसकी तालीम को कबूल कर लो और शब्द की कमाई करके ऊपर चढ़ जाओ। जो ताकत ब्रह्मा पार ब्रह्मा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, उसे शब्द कहते हैं। सारा ब्रह्मांड शब्द से पैदा होता है। जो उस शब्द की महिमा करे और कमाई करे। आप ऐसे महात्मा से प्यार कर लो। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। कहते हैं और पहचान करने की जरूरत नहीं कि वह गृहस्थी है या त्यागी है, हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है, चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो। हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, हमारे उस्ताद हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें हिंदुओं से पढ़ना है, मुसलमानों से नहीं। हमें गुरु से नाता नहीं करना, रिश्ता नहीं करना, खाना नहीं पीना नहीं, हमें तो उनसे रूहानी तालीम लेनी है। कहते हैं आप उनसे राह लेकर रूहानी सफ़र तय कर लो। शब्द वेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। प्रेम और प्यार से शब्द की कमाई कर लो। जब तक आदमी की रूह 9 द्वारों को छोड़कर सूरज चंद्रमा को पार करके अष्टदल कंबल को पार करके तुरीय पद में नहीं आती, वह शब्द खींचता नहीं।
जिस तरह ताजी जनी हुई गाय जहाँ भैंस के बछड़े को बांध दो और गाय या भैंस का खुला छोड़ दो तो भी वह कहीं नहीं जाती, क्योंकि वह मोहब्बत की रस्सी से बंधी हुई है। हमारी रूह पहले मस्तक से उतरकर हांड, मांस, चाम और रोम रोम में रची हुई है, फिर शरीर से निकलकर माँ बाप, बेटे बेटियों में, वहाँ से निकलकर मासियों, फूफियों, नानियों, नातियों में, जमीनों, मकानों, मोटर कारों वगैरह वगैरह में, जहाँ जहाँ तक हमारा ख्याल जाता है हमारी रूह इनके साथ बंधी हुई है। शब्द में कशिश है, पर जब तक रूह 9 द्वारों में है वह उसे खींच नहीं सकता। जिस तरह वह पहिया यानी कि सान जो चाकू जहाँ तलवार को तेज करता है, जो पठान लिए फिरते हैं, वह तो हो उस दीवार के पास और आपका चाकू हो जहाँ, तो क्या वह तेज करेगा? कभी नहीं। जब तक आपका चाकू उसके साथ रगड़ ना खाए तेज नहीं हो सकता। शब्द में कशिश जहाँ खिंचाव है, लेकिन जब तक आप अपनी रूह को उसके पास नहीं ले जाते वह खींचता नहीं। जिस तरह जब तक सुई चुंबक के दायरे में ना आए वह खींची नहीं जाती, इसी तरह शब्द में कशिश है, पर जब तक आप अपनी रूह को उसके द्वारे में नहीं ले जाते वह खींचता नहीं। फर्क इतना ही है। राधा स्वामी जी।